हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी एंजॉय कर रहे होगे। अब तो 12th के बोर्ड के एग्जाम भी हो गए और आई थिंक कि जितने भी बच्चे हैं उनका एग्जाम अच्छे आप लोगों ने दिए होंगे। तो आज आपके लिए मैं बिल्कुल न्यू कंसेप्ट, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चल रहा है हमारा, जिसमें इन्वेस्टमेंट फंक्शंस हम स्टार्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसमें आज जो टॉपिक हम कराने जा रहे हैं वो हम इन्वेस्टमेंट कराएंगे। और इन्वेस्टमेंट में आज आप समझोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट हम कब करें, कब ना करें, कब हम करते हैं और कब नहीं करते, क्या क्या क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टमेंट करने का, किन किन चीजों, किन किन मेजर्स को हम देखते हैं जिसके थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ये सारी चीजें आज हम समझने जा रहे हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें मैं आज आपको कराऊंगा। तो जो भी वीडियो है आप पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज जो है ये पार्ट 3 है हमारा। ये क्या है? पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जरा सा हिंट आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शंस पे दे दूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंक्शंस को आज मैं टच नहीं करूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे हम बात करेंगे। फिर भी इन्वेस्टमेंट फंक्शंस में आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट फंक्शंस क्या है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शंस होता है कि इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। जो इनकम है और इन्वेस्टमेंट के जो बीच में रिलेशंस होता है, वही रिलेशंस को हम इन्वेस्टमेंट फंक्शंस कहते हैं। और यही बहुत हद तक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस दोनों एक ही चीज है। लेकिन आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अब आपसे यदि कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट है क्या, तो आप क्या आंसर करोगे? इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली कि इट्स बेसिकली पुटिंग योर मनी इन बैंक, बिजनेस और एसेट्स। पर्पस क्या है? टू एडिशन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। पर्पस होता है आपके जो मनी है उसमें एडिशन हो, मनी की वैल्यू, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े। तो जैसे आप बैंक में रखते हो तो वो सेविंग के थ्रू आपके मनी में ग्रोथ होता है। आप बिजनेस में लगाते हो तो प्रॉफिट आपको होता है। और उसके अलावा एसेट्स में लगाते हो तो इसमें क्या होता है? आपका एडिशन होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स में। तो इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया। इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही यही होता है, एडिशन होना, ग्रोथ होना। अब कहानी ये आ जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट है क्या। तो इन्वेस्टमेंट क्या है ये तो हमने समझ लिया। इन्वेस्टमेंट कई तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे कि डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, प्लान्ड, नॉन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज जो हम कराने जा रहे हैं वो दो चीजें कराने जा रहे हैं। दो पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। पहला हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज अ इन्वेस्टमेंट व्हिच मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड इट्स इज कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, इनको प्रॉफिट से मतलब है। अब आज ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने आपको कहा कि ये कौन करेगा भाई? गवर्नमेंट करेगी। और ये कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। और गवर्नमेंट करेगी तो पर्पस क्या है? तो पर्पस यानी कि पर्पस क्या है? पब्लिक वेलफेयर। ठीक है जी। और इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट। और ये गवर्नमेंट करती है तो ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है।
ये क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरीज कर रहा होता है। वेरीज क्यों करता है, इस चीज पे नजर डालिए। इसमें दो चीजें होते हैं, क्या क्या भाई, तो रेट ऑफ रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, और उसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बात आ जाती है कि रेट ऑफ रिटर्न्स क्या हो गया, कि रेट ऑफ रिटर्न्स होता है जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पे आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है, आपकी अर्निंग क्या हो रही है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि सपोज करिए आप पहले ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट किस कैसे करते हो। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो आप अपने पास्ट सेविंग को यूज करते हो या फिर मनी बोरो करते हो। यदि पास्ट सेविंग को आपने यूज किया है तो बैंक में आप पैसे रखोगे तो बैंक में आपको जो मिनिमम इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा, जैसे कि 3.5 हो गया या 5% या 6% या 7 या 8, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिला। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने करना चाहते हो वो यदि आपके बैंक में जितनी रिटर्न्स मिल रही है आपको इंटरेस्ट, उससे ज्यादा जब तक आपको इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलेगा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो जो रिटर्न्स आपके सेविंग पे मिल रहा है, इंटरेस्ट आपके सेविंग पे मिल रहा है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, बोरोइंग किया। बोरोइंग करोगे तो डेफिनेटली फ्री का पैसा तो आएगा नहीं, तो बोरोइंग पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा या इंटरेस्ट रेट हो गया वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न्स किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, एमईआई पे, एमईआई या इसी को हम एमईसी भी कहते हैं। सॉरी। अब देखिए एमईआई क्या होता है, एमईआई होता है मार्जिनल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसी तरह से एमईसी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ कैपिटल, सॉरी मार्जिनल इसको आप ऐसे करेंगे, रेट की जगह मार्जिनल एफिशिएंसी लिखेंगे, एमईआई एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसी तरह से एमईसी क्या हो गया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, चाहे आप एमईसी बोलिए या एमईआई बोलिए, दोनों ही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एमईसी। एमईसी होता क्या, अब जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी एफिशिएंसी किस में मेजर करी जाएगी, आपकी एफिशिएंसी आपके लर्निंग पावर पे, आपके कंसेप्चुअल नॉलेज पे, ये आपकी एफिशिएंसी होगी कि आप कितने आवर्स स्टडी करते हो और आपने उसमें से क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी इनपुट आपने अपने ब्रेन में कितना डाला है, यानी एज अ वे ऑफ कंसेप्ट या लर्निंग। जितनी जल्दी आप कर पाते हो वही आपकी एफिशिएंसी होती है, यानी आप किसी बात को समझना वो आपकी एफिशिएंसी है। अब उसी तरह से इन्वेस्टमेंट की भी एफिशिएंसी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, यानी मार्जिनल वर्ड है, मार्जिनल मींस एडिशनल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हो गया इट इज द एडिशनल रेट ऑफ रिटर्न्स अगेंस्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको जो रिटर्न्स मिला वो आपका किस चीज को शो करेगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को, वही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। बात समझ में आई, एफिशिएंसी इसकी हो गई प्रॉफिटेबिलिटी। अब कहानी ये है कि एमईआई जब ज्यादा होता है, रेट एडिशनल जो रिटर्न्स हमारा है वो इंक्रीज कर रहा होता है, तब हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करता है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। अब उसी तरह से यदि हमारा मगर एक है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारा एमईआई फॉल होता है,
वही इसमें कहानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो एफिशिएंसी है वो फॉल करती चली जाती है, जिससे कि आपका एडिशनल रिटर्न्स कम होता है। एक तरफ तो पॉजिटिव रिलेशन देखा आपने कि एमईआई यदि इंक्रीज कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू बढ़ाने से हमारा एमईआई फॉल करने लगता है। अब इसको डायग्राम में मैं आपको ऑटोनोमस को भी दिखा देता हूं और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के भी एमईआई को भी दिखा देता हूं और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी दिखा देता हूं। अब आप देखिए, हम आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बताते हैं। ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है। यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट को ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने इनकम को ले लिया, इनकम को ले लिया। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये हो गया आपका आई। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्यों होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। अब बात हुई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में आप देखो कि ये मान लीजिए y है और ये x है और ये ओरिजिन। यहां हमने इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट, और यहां हमने क्या लिया? इनकम। तो ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि ये आपका, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है जी। तो ये इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ते जाएंगे तो आपके इकोनॉमी में इनकम भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हमारा इनकम इंक्रीज होता है। इन्वेस्टमेंट के साथ में एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जितना इन्वेस्टमेंट होगा एटलीस्ट उतना तो इनकम जनरेट होना ही है, यानी इन्वेस्टमेंट से कम इनकम जनरेट नहीं होगा। यानी कि इनकम जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा ही इनकम जनरेट होता है। तो ये हमने देखा कि पॉजिटिव रिलेशंस हैं इसके। तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है कि जैसे जैसे आपका रिटर्न्स इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। और ये ऑटोनोमस। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमईआई का यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वो कम होता चला जाता है, एमईआई हमारा फॉल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ उसका रिलेशन नेगेटिव होता है। तो हम अब वो भी डायग्राम हम आपको आज करवाने जा रहे हैं, तो वो भी डायग्राम देखिए। अब हम एमईआई को शो करते हैं डायग्राम में। सपोज करिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ये ओरिजिन हो जाता है। अब यहां पे जो हम लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स इन परसेंटेज में हमने ले लिया। यहां हमने इन्वेस्टमेंट ले लिया। इन्वेस्टमेंट होता क्या है कि मान लीजिए ये जैसे 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, ये 35, 40। अब ये है उसी तरह से ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट को आप ले लोगे। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आपके इन्वेस्टमेंट ये इस तरह से इनवर्स रिलेशंस को शो करेगा, ऐसे 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 और फिर ये ऐसे, यानी एक कर्व ऐसे बनेगा इस तरह से। ये एमईआई है। ये क्या है? एमईआई माने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें आप देखिए कि जैसे जैसे रिटर्न्स हमारा कम होता चला जाता है हमारा एमईआई क्या होता है? इंक्रीज कर रहा होता है। रेट ऑफ एमईआई अब हमारा क्या होता है? जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ रिटर्न्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट हमारा कम होता जाता है।
तो ये नेगेटिव रिलेशंस है MEI का, कि जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा MEI हमारा फॉल होता चला जाता है, और जैसे जैसे इस तरह से MEI का रिलेशंस किसके साथ देखा आपने, इन्वेस्टमेंट के साथ। क्या देखा कि MEI जब हमारा इंक्रीज कर रहा होता है तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा होता है, लेकिन MEI जब इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा होता है तो MEI हमारा फॉल कर रहा होता है, यानी कि ये स्लोप नेगेटिवली स्लोप हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देखेंगे, जिसमें हम आपको वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर भी बताएंगे। तो इंतजार कीजिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। और अभी तक जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारी मेहनत आपको कितना फायदा दे रहा है, और या कुछ उसमें चेंजेस लाने हैं तो कैसे लाया जा सकता है, इसका भी आप सजेशन दे सकते हैं। साथ ही जिस बच्चे ने अभी तक बेल आइकन पुश नहीं किया है वो बेल आइकन दबाएं, क्यों कि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही वीडियो कोई अपलोड होगा आपके इकोनॉमिक्स का, आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन से पता लग जाएगा, जिससे कि आपका वो वीडियो मिस नहीं करेगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।